मोहम्मद बिन मुस्लिम का बयान है कि मैंने मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग अल्लाह से डरो और जिस दीन व मजहब पर अमल पैरा हूं उसमें वरा और तकवा से मदद हासिल करते रहो और अल्लाह की इताअत में कोशिश से काम लो। और सबसे ज़्यादा काबिल रश्क व गप्ता बाएतिबारे दीन तुम में से वो शख्स है कि जब वो दुनिया से रुखसत होकर सरहद आखरत में कदम रखेगा तो देखेगा कि वो अल्लाह के करम व फजल और उसकी नेमतों में आ गया, जन्नत में जाने की बशारत मिल गई। उसका सारा खौफ जाता रहा और उसे यकीन हो गया कि जिस दीन व मजहब पर वो ज़िंदगी बसर कर रहा था वही हक था और हमारे मुखालिफीन मजहब बातिल पर थे और वो हलाक होने वाले हैं। और तुम इस खुशखबरी के बाद दूसरी खुशखबरी भी सुनो। ये बताओ कि तुम लोग क्या चाहते हो? क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे दुश्मन अल्लाह की मासियत के जुर्म में कत्ल किए जाएं और उनमें एक दूसरा माले दुनिया के लिए एक दूसरे को तुम्हारे ही सामने कत्ल करे और तुम अपने घरों में अमन व सुकून के साथ बैठे रहो? और तुम्हारी तरफ से उन लोगों को सजा देने के लिए तो सुफियानी ही काफ़ी है और ये भी तुम्हारे लिए इमाम के ज़हूर की एक निशानी है। और इसके अलावा अगर किसी और फासिक ने भी खुरूज किया तो महीने 2 महीने में ही एक खल्क़े कसीर को कत्ल कर देगा और तुम पर आँच तक न आएगी। ये सुनकर आपके किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, फिर इस कत्ले आम में हम लोग अपने अहलो अयाल की हिफाजत किस तरह करें? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से जितने मर्द हैं उनको चाहिए कि वहाँ से गायब हो जाएं। औरतों और बच्चों को इंशाअल्लाह कोई गजंद ना पहुँचेगी। अर्ज किया गया, फिर मर्द भागकर कहाँ जाएं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चाहे मदीना चले जाएं या फिर किसी दूसरे शहर में पनाह हासिल करें। फिर फरमाया, मगर तुम लोग मदीना जाकर क्या करोगे? उस फासिक का लश्कर तो वहां भी पहुंचेगा। अलबत्ता मक्का चले जाना, वहां तुम लोगों की कसरत होगी और ये फितना इंशाअल्लाह औरतों के मुद्दते हमल की तरह 9 माह रहेगा, इससे आगे तजावुज ना करेगा।